ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप जानेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि की शुभ तिथि क्या है, पूजा का समय क्या है, चारों प्रहर का समय क्या है, उस दिन का तिथि क्या है, पंचांग क्या है, तत्पश्चात किस प्रकार से इसका पालन करना चाहिए। समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में दिल से लिखें हर हर महादेव। साल में 24 शिवरात्रि होती है। इन 24 शिवरात्रि में सबसे विशेष होती है महाशिवरात्रि। यह पर्व भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन से पहले सप्ताह में कुछ मंदिरों में भगवान की विवाह की रस्में भी शुरू हो जाती हैं, जैसे हल्दी मेहंदी से लेकर महाशिवरात्रि के दिन भगवान की बारात भी निकाली जाती है। मान्यता है कि अगर आप पूरे साल भगवान शिव की पूजा आराधना अच्छे से नहीं कर पाए हैं तो आप केवल एक दिन शिव जी की पूजा करके साल भर की शिवरात्रि का फल ले सकते हैं। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रही है। इस साल महाशिवरात्रि पर कई महासंयोग बन रहे हैं। इस दिन चतुर्दशी तिथि के योग में बुधवार रहेगा। तिथि शिव जी की और भगवान गणेश जी दोनों को समर्पित होगी। इस दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा। इस नक्षत्र के देवता भगवान विष्णु हैं। इस दिन आपको भगवान विष्णु की भी कृपा मिलेगी। इस दिन सबसे दुर्लभ शुभ योग छत्र योग रहेगा, यानी चतुर्थ से दशम भाव के बीच सभी ग्रह रहेंगे। चतुर्दशी, बुधवार, श्रवण नक्षत्र और छत्र योग और महाशिवरात्रि के महासंयोग में अमृत काल में अमृत स्नान भी आप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा विधि क्या है। प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शिव जी का स्मरण करते हुए व्रत एवं पूजा करने का संकल्प ले लें। घर पर पूजा अगर आप कर रहे हैं तो एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लें और उस पर एक घट एवं कलश की स्थापना करें। इसके बाद एक बड़ी सी थाली में शिवलिंग या शिव जी की मूर्ति जो भी आपके पास है उसे स्थापित करके उस थाल को उस चौकी पर रख दें। अब धूप दीप को प्रज्वलित करें। इसके बाद कलश की पूजा करें। कलश पूजा के बाद शिव मूर्ति या शिवलिंग को जल से स्नान करें। फिर पंचामृत से स्नान करें और पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः जलाभिषेक अवश्य करें। फिर भगवान शिव जी के मस्तक पर चंदन भस्म लगाएं और फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाकर मालाएं पहनाएं। पूजन में हमेशा अनामिका उंगली, जैसे आप छोटी उंगली के जो पास वाली है जिसे आप रिंग फिंगर भी कहते हैं, उसे अनामिका कहते हैं, उस फिंगर से आप इत्र गंध चंदन इन चीज़ों को लगाइए। इसके बाद 16 प्रकार की संपूर्ण सामग्री एक एक करके अर्पित करें। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग अवश्य चढ़ाएं। प्रसाद अर्पित करें। ध्यान रखें कि नमक मिर्च या तेल की बनी हुई नैवेद्य भगवान भोलेनाथ को न चढ़ाएं। नैवेद्य अर्पित करने के बाद अंत में शिव जी की आरती करें और आरती के बाद सभी को प्रसाद वितरित करें। शिव पुराण का पाठ, महामृत्युंजय का मंत्र या फिर शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना इस दिन विशेष लाभकारी होता है। आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि की शुभ तिथि क्या है। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 26 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 11:09 पर हो रही है। वहीं चतुर्दशी तिथि का समापन 27 फरवरी गुरुवार सुबह 8:54 पर होगी। महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा, दिन बुधवार को। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भगवान भोलेनाथ की जो पूजा होती है उसके जो 4 पहर का जो समय होता है और निशिता काल में उनकी पूजा होती है, तो ये सारे मुहूर्त जो है 26 फरवरी के दिन ही मिल रहे हैं। आइए अब बात करते हैं कि 26 फरवरी 2025 के दिन का पंचांग क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04, सूर्योदय सुबह 6:53 से सूर्यास्त शाम 6:25 पर होगी। उस दिन महाशिवरात्रि को शिव योग रात 11:41 तक रहेगा। बाद में सिद्ध योग बन रहे हैं। अमृतकाल सुबह 6:02 से 7:31। राहु काल का समय दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। इसमें ध्यान देना है कि राहु काल के समय में भगवान भोलेनाथ की या कहीं भी किसी भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई शुभ कार्य का आरंभ करना चाहिए।
अन्यथा उसमें बाधाएं आती ही है। उस दिन भद्रा भी लग रहा है। भद्रा सुबह 11:08 से रात 10:05 तक लगेगी। इस साल भद्रा जो है वो पाताल लोक में लग रहा है, इस वजह से धरती लोक पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप बिना डरे इस मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। बात करते हैं महाशिवरात्रि की पूजा मुहूर्त की। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा की जाती है, जिसमें प्रथम पहर जो है उसकी पूजा का समय शाम 6:19 से 9:26 है। द्वितीय पहर रात 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक है। तृतीय पहर का पूजा मुहूर्त रात 12:34 से सुबह 3:41 तक है। चतुर्थ पहर सुबह 3:41 से 6:48 तक है। महाशिवरात्रि के दिन जो गृहस्थ हैं जो इन प्रहर में पूजा नहीं कर सकते हैं, वो अगर प्रथम पहर और चतुर्थ पहर में भी कर लेते हैं तो उतना ही फलदायी होता है। और अगर आप इन चारों प्रहर में भी करने में सक्षम नहीं हैं तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल मुहूर्त और निशिता काल मुहूर्त में करें। ये मुहूर्त भी उतना ही विशेष होता है। 26 फरवरी 2025 बुधवार के दिन प्रदोष काल का जो मुहूर्त है वो शाम 5:40 से 7:10 है और निशिता काल का मुहूर्त रात 12:09 से 12:59 तक है। महाशिवरात्रि या किसी भी व्रत में व्रत के अगले दिन पारण का समय होता है, तो उस हिसाब से 27 फरवरी दिन गुरुवार को शिवरात्रि व्रत का शुभ पारण मुहूर्त सुबह 6:53 से 8:54 है। हमें शुभ मुहूर्त के दौरान ही व्रत खोलना चाहिए, इससे व्रत आपका विशेष फलदायी होता है। आइए अब बताती हूँ कि महाशिवरात्रि व्रत का पारण कैसे करना है। शिवरात्रि के व्रत का पारण जैसा कि आप जानते हैं अगले दिन 27 फरवरी को किया जाएगा। शाम को फलाहार आदि कर सकते हैं। जो लोग 4 पहर का पूजा करते हैं वो भी अगले दिन ही पारण करेंगे। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान को चंदन लगाएं, महादेव पर बेलपत्र गंगा जल चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं। इसके बाद ही व्रत खोलें। शिवरात्रि व्रत का पारण में विशेष रूप से ध्यान दें कि भोजन सात्विक होना चाहिए। शुद्ध घी से पवित्र होकर इसे बनाएं। कहते हैं कि व्रत का पारण में कभी भी मूली, बैगन, तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती उतार कर उनसे अपने सभी अपराधों की क्षमा प्रार्थना अवश्य करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव का ध्यान करें। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको लाभप्रद लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना। हर हर महादेव बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।